सेगांव में मातृशक्ति ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर अपना रोष प्रकट किया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में महिलाओं ने न केवल कड़ी निंदा की, बल्कि आतंकियों और उनके संरक्षकों को वैश्विक मंच पर बेनकाब करने की मांग भी रखी है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में सैलानियों से धर्म पूछकर की गई निर्मम हत्या के विरोध में सेगांव नगर की महिलाओं ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अग्रणी संस्था नारी शक्ति के तत्वावधान में नगर के सभी समाजों की महिलाओं ने खेड़ापति सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में एकत्र होकर आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। महिलाओं ने साफ शब्दों में कहा कि जो आतंकी धर्म पूछकर हत्या करते हैं और जो देश उन्हें पनाह देते हैं, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवादी देश घोषित कर देना चाहिए। मातृशक्ति ने इन देशद्रोही आतंकियों और उनके पनाहगारों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए देश की एकता और अखंडता के पक्ष में खड़े होने का संदेश दिया। इस दौरान हमले में मारे गए मासूमों की हत्या की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में नारी शक्ति और विभिन्न महिला संगठनों बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। आतंकवाद के खिलाफ देश भर की चेतना में जब मातृशक्ति भी खुलकर सामने आए तो संदेश सीधा और सशक्त होता है। सेगांव से भूपेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। आतंकवाद की इस कायराना और शर्मनाक हरकत के लिए पूरा देश शर्मिंदा है और पूरा देश दुखी है। पूरे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे ही देश में हमारे भारतवासियों को अपना धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई। एक परिवार में से एक सदस्य के जाने से 3 पीढ़ियों तक का नुकसान होता है, जिसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जिन परिवार से हमारे भाई चले गए हैं उनके लिए हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और केंद्र सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि उन परिवारों के लिए न्याय हो, ठोस कदम उठाए जाए और आतंक को इस तरह सबक सिखाया जाना चाहिए कि फिर वो कभी सिर उठा ना सके, भारत की तरफ आंख उठाकर देख ना सके। और हम सभी देश नमन करते हुए समस्त मातृशक्ति की तरफ से जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उन सभी वीर सैनिकों को हमारी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं हमारे देश के केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी, जब हमारी वहाँ तक आवाज़ जाना चाहिए और हम सबका यही निवेदन है कि इस तरह के जो हम लोग आतंकी हमले झेल रहे हैं जिसमें हमारे अपने परिवारों का लॉस होता है, इतना नुकसान होता है, तो वो ना हो। और मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इसके लिए मैं क्या बोलूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आगे से हमारा देश इतना सक्षम है, सब तरह के कदम उठा सकते हैं, तो आगे ऐसी हरकत ना करे ये आतंकी, तो उसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का प्रमाण दें। दिल में सिर्फ सांस चलने से कोई सबूत नहीं होता है कि हम जिंदा हैं। इसके लिए हमें सबको मिलजुल कर एक होकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाना पड़ेगी और सबको हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। 2 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।